Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I am to solve the question of this chapter. I mean addition of new partner. So guys, I have a tell already about this chapter that you will, if you want to solve the question of this chapter, you will have to mention how will be open accounts. Today I solve the question of admission. याद रखिएगा। चलिए, जैसा कि देखिए हम आप लेके आए हैं पार्ट 10। मैंने पार्ट 9 में बताया था कि एडमिशन में कितने प्रकार के अकाउंट ओपन होते हैं और मैंने उस अकाउंट का क्या होता है फॉर्मेट बनवाया था अच्छे ढंग से। ठीक है, आज हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल पिकअप करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 22। यही एग्जाम्पल जैसा मैं बताऊंगा इसी ढंग से पेपर्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। याद रखिएगा बेटा। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। याद रखिएगा, फॉर्मेट जरूर अच्छे ढंग से आप तैयार करिएगा, जितने अच्छे से अच्छे हो सके, क्योंकि फॉर्मेट से ही आपका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी पहचान हो जाती है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके गाइज, यहाँ पे फिर करिए डेबिट में हम आपको बता दें कि लॉस शो होता है। यहाँ पे क्रेडिट मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट शो होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग बना दें। याद रखिएगा, अच्छे ढंग से लाइनिंग क्या हो जाए, बन जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लाइन क्लियर कर दी। अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट विथ यू दैट यू हैव सी द वीडियो ऑफ पार्ट नंबर 9। आप 9 वीडियो देख लीजिएगा, नंबर पार्ट। उसमें सारे के सारे अच्छे ढंग से हमने बताया है। ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप उस वीडियो को देखेंगे। देखिए, हमने बताया कि रिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, केवल इसमें एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ वैल्यू की ही बात की जाएगी। इतना याद रखिएगा, केवल आपके एसेट्स और लायबिलिटी की। अगर आपके एसेट्स में प्रॉफिट होगा तो यहाँ जाएंगे। अगर आपके एसेट्स में क्या कहते हैं, याद रखिएगा, अगर आपके एसेट्स में प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, आपके एसेट्स में लॉस होगा तो डेबिट साइड। आपके लायबिलिटी में याद रखिएगा डिक्रीजिंग होगी तो प्रॉफिट साइड, लायबिलिटी में इंक्रीजिंग होगी तो क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? अब कुछ भी नहीं करना है। चलिए डायरेक्ट हम एग्जांपल नंबर 22 में आते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि हम आपके यूपी बोर्ड जो किताब है इंग्लिश मीडियम SM शुक्ला साहित्य भवन में उससे सॉल्व करा रहा हूँ। हिंदी मीडियम भी आसानी से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं हिंदी भी यूज करता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले 22 में क्या है, X and Y वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1। एक फर्म है जिसमें X और Y पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1। याद रखिएगा, ऑन द 1 अप्रैल 2016 जेड एडमिटेड। 1 अप्रैल 2016 को जेड क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है किसमें, फर्म में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एसेट्स और लायबिलिटी की ही बात की जाएगी और किसी भी चीज की बात नहीं की जाएगी। हमें क्वेश्चन में बस यही देखना है कि किस एडजस्टमेंट में एसेट्स और लायबिलिटी की बात की जा रही है। चलिए, हमने बताया कि जेड एडमिट कर रहा है कब, 1 अप्रैल 2016 को। आपका पहला एडजस्टमेंट कह रहा है कि जेड ब्रॉट 25,000 कैपिटल एंड 15,000 ब्रिंग हिज गुडविल फॉर 1/4 पार्ट। मतलब आ रहा है तो जेड कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 25,000। गुडविल कितना लेके आ रहा है, 15,000। इससे कोई मतलब नहीं है, केवल क्योंकि रिवैल्यूएशन में केवल हमको एसेट्स और लायबिलिटी मैंने इसी कारण यहाँ पे राइट कर दिया है। देखिए, पहले दूसरा जब आप देखेंगे एडजस्टमेंट कह रहा है कि मशीन बी वैल्यूड एट 18,500। जो मशीन है, एसेट्स है, जब X और Y थे तो आप क्वेश्चन के आप क्या देखेंगे, एसेट साइड में देखिए कि मशीनरी की वैल्यू 15,000 थी। लेकिन जैसे ही जेड यानी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ फर्म में, इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 18,500। तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कहां से करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। तो आप सीधे से जिस एसेट्स की वृद्धि होगी आप बाई लिख कर केवल याद रखिएगा उसी एसेट्स का आपको नाम मेंशन करना है। तो क्या हो रहा है, मशीन हो रहा है तो यहाँ पे बाई मशीन लिखिए। क्या लिखिए, बाई मशीनरी अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब देखिए कितना बढ़ रहा है,
एक्स और वाई थे तो आपका मशीन 15,000 थे, लेकिन जेड आया तो कितना हो गया 18,500। जब आप 18,500 में 15,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3500। 3500 आपकी वृद्धि हो रही है, आपके एसेट्स में इंक्रीजिंग हो रही है किसी न्यू पार्टनर के एडमिट से, तो आपका प्रॉफिट है। तो आपने कहाँ दिखाया, प्रॉफिट साइड में दिखाया, क्रेडिट साइड में दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका बोला है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी डिप्रिसिएटेड। एक चीज याद रखिएगा, अगर डिप्रिसिएटेड कहा जाए तो मतलब लॉस हो रहा है, एप्रिसिएशन कह रहा है तो इसका मतलब है क्या होगा बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ डिप्रिसिएशन हो रहा है कितना, 10%। किसके वैल्यू में, फर्नीचर के। तो जब डिप्रिसिएशन कम हो रहा है तो सीधे पहले आप यहाँ पे आके लिखिए टू, जिस वैल्यू जिस एसेट्स की कम हो रही है तो किसका, फर्नीचर। तो आप सीधे सीधे उसका क्या करिए, लिख दीजिए फर्नीचर अकाउंट। कितना कितना कह रहा है, 10%। कितना, 10%। तो 10% आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन के एसेट साइड में देखिए कि फर्नीचर का कितना वैल्यू है। आप देखेंगे तो फर्नीचर का जो वैल्यू है 8,000 है। तो 8,000 का 10% अगर फाइंड आउट करेंगे तो एक जीरो कट गया तो आपका कितना आएगा, 800 आएगा। इज दैट क्लियर? केवल देखिए हम एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, बस एसेट्स के अगर वैल्यू में वृद्धि होगी तो क्रेडिट, अगर उसके वैल्यू में क्या होगी, कमी होगी तो कहां, डेबिट साइड में दिखाएंगे। याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, एंड कह रहा है कि प्रोविजन फॉर रिजर्व, किसका, प्रोविजन फॉर रिजर्व करना है किसका, बैड डेब्ट का। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि बैड डेब्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी को पैसा दे दे और हमारा पैसा लेके वो चला जाए, डूब जाएगा, वो मिलेगा नहीं हमको, डूब जाएगा। तो जब डूब जाएगा तो जो देता है हम उसी से बनाते हैं। याद रखिएगा, हमेशा ये डेबिटर से हम काटते हैं। क्या, किससे काटते हैं बेटा, डेबिटर से, क्योंकि देने वाला तो वही होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप देखिए कह रहा है कि आपको 5% क्या करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट पर रिजर्व करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में जाइए और देखिए डेबिटर का वैल्यू कितना है। जब आप क्वेश्चन में जाएंगे और डेबिटर का वैल्यू देखेंगे तो आपका 12,000 है। कितना है, 12,000 यानी 12,000 है। 12,000 का 5% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5/100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 120 से 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको बताएंगे नहीं बेटा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। आप देख लीजिए 12,000 है, 12,000 का 5% कैसे निकालेंगे, लिखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर 120 से 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 12×5 60 आ गया, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हुआ 600। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2PBD, शॉर्टकट में इसको PBD बोलते हैं, फुल में इसको फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना, 600 रुपए। इज दैट क्लियर? ऑटोमेटिक आपका, आपने किसी को दिया था वो लेके चला गया, आपको धनराशि दी हुई उपलब्ध नहीं हो पाई, आपका डूब गया, तो आप जो दिया था डेबिटर से हम काट लिए, कितना, 600। ये हमारा लॉस है, इस कारण हमने डेबिट साइड में शो किया है। कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन में कुछ भी ना तो एसेट्स है ना तो लायबिलिटी है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेटा ये करेंगे कि इस अकाउंट, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम सेम कर दीजिए। जब आप सेम करेंगे तो ऐसे कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद हमने आपको बेसिक चीजें बताया था, एकदम जो बेसिक चीज हमेशा सॉल्व करते आए हैं कि जिधर का ज्यादा होगा दोनों साइड। आप देखिए किधर का ज्यादा है, प्रॉफिट साइड का ज्यादा है, तो आप यहाँ भी लिखिए 3500 रुपए और आप डेबिट साइड भी लिखिए 3500 रुपए। कोई दिक्कत इसमें? अब जिधर का कम हो ज्यादा वाले से माइनस करिए। देखिए 8 से 14, 1400 रुपए आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और प्रॉफिट आपका 3500 हुआ है। तो जब हम बताए थे कि प्रॉफिट होगा तो हम इस तरफ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। बोले थे ना कि इसको लिखना है, हम फॉर्मेट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पार्टनर कौन कौन है, एक्स हैं और वाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जब आप 3500 में से 1400 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा, 2100 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 2100 रुपए यू विल बी गेट, आपको मिलेगा। क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है। अब आपको हम बता दें कि जो पार्टनर हम बुलाते हैं बेटा, सबसे पहले आपको हमेशा याद रखिएगा कि कितना हुआ, 2100 रुपए हुआ। 2100 में हम क्या करेंगे, अब आपके जो फर्म में पार्टनर है एक्स है और वाई है, ये दोनों पार्टनर, इनका रेशियो क्या कह रहा है, 2:1 है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको एक्स का एक्स को बांट देना है, वाई को जो वाई का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सबसे पहले एक्स का लिखिए 2100 लिखिए, और 2100 लिखने से पहले आप देखिए कि एक्स का रेशियो क्या है। हमने आपको
पार्ट 5 में अच्छे ढंग से बताया है हाउ टू फाइंड आउट रेशियो। देखिए और इसको जोड़ दीजिए, 2:1 है तो 2 और 1 कितना हुआ 3, मतलब 2/3 x का 1/3 का y का, तो यहाँ पे होगा 2/3। फिर यहाँ पे y हुआ, y तो यहाँ पे क्या है 2100 करिए, इंटू करिए क्या रेशियो 1/3 है। अब इसको क्या करिए आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, काटिए। देखिए 3 से इसको काटिए 21 को, तो कितना हुआ 3 7 जा 21, तो 7 जा और 7 और 2 से कितना हुआ 14, कितना हुआ 14, यहाँ पे कितना हुआ 14, इतना याद रखिएगा 1400। अब यहाँ पे 3 7 जा कितना हुआ 21, तो यहाँ पे 7 जा यानी 4 कितना आएगा। अब याद रखिएगा कि x का कितना आपका प्रॉफिट हुआ, x जो अपना है प्रॉफिट लेगा 1400, ये लेगा आपका 1700, याद रखिएगा मतलब 700 मतलब 1400 रुपए x का हुआ और 700 रुपए किसका प्रॉफिट हुआ y का। ये दोनों अपना ले लिए, तो आप यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों को जितना आया था आप यहाँ पे जोड़ के मेंशन कर दीजिए। एकदम सिंपल है, एकदम सरल है, हमने बताया है अच्छे ढंग से। आप फॉर्मेट देखेंगे तो सारी की सारी चीज एकदम सेम यही है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। देखिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया। आपका केवल इसमें एसेट्स और लायबिलिटी ही शो होती है और इसमें कुछ भी नहीं जाता है, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। मैंने एसेट्स यहाँ पे लिखा, मैंने लायबिलिटी लिखा। अब देखिए हम आपको बता रहे थे कि एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीजिंग होगी तो हमारा प्रॉफिट हम इधर दिखा दिए, मशीन में हुई है हमने यहाँ पे दिखा दिया। बस याद रखिएगा जितना होगा उतना ही दिखाएंगे, अगर परसेंट में दिया होगा तो हम उस एसेट से निकाल लेंगे। अब इसमें हमारा लॉस हो रहा था, हमने यहाँ पे शो किया। अब मैंने फंडामेंटल जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि जिधर ज्यादा होगा दोनों साइड हमने लिखा और कम वाले को ज्यादा वाले से माइनस किए, तो हमको 2100 रुपए तब भी प्रॉफिट हो रहा था। तो एक्स वाई पार्टनर है, इनका रेशियो इष्टा है, मैंने 2100 रुपए में इनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिया। तो एक्स है जो प्रॉफिट पाया 1400 और वाई जो पाया है 700, आपने इसको ऐड करके ये कर दिया। याद रखिएगा ये आपका बन गया बहुत अच्छे ढंग से। चलिए आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% पेपर में आना ही आना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको क्या करेंगे बेटा सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लोग भी क्या करिए सॉल्व करते रहिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए ताकि इस बार अच्छे ढंग से नंबर क्या ला सके। और ये तभी हो सकता है जब आप कॉन्सेंट्रेट करके क्या करेंगे स्टडी करेंगे। चलिए अब हम आपको बताएंगे, मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन में कौन कौन सी चीजें शो होती हैं मैंने ये बताया। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट विथ यू दैट आप क्या करिएगा पार्ट 9 देखिएगा, क्योंकि उसमें हम फॉर्मेट अच्छे ढंग से बनवाए हैं। और जब तक फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा बेटा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इतना हमेशा आप क्या करिएगा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है पार्टनर्स हम कैपिटल बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हिंदी में कहते हैं साझेदारों की पूंजी खाते, इतना याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले हम क्या करें फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें। फॉर्मेट याद रखिएगा बहुत मायने रखता है, अगर आपका फॉर्मेट सही गया तो सबसे पहले एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ अच्छा क्वेश्चन क्या किएगा स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स है वाई है और एक जो न्यू पार्टनर है उसका नाम जेड है। अब यहाँ भी ऐसे करिए, यहाँ पे एक्स है सॉरी पर्टिकुलर है हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया जेड हो गया, ठीक है। याद रखिएगा एक्स इतने चीजें हो गई। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं लिखते हैं इस साइड को पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड, फिर देखिए पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, ये क्या है बेटा ये सब पार्टनर है। इधर देखिएगा आप इस साइड को डेबिट आप ये जरूर लिख दीजिएगा, डेबिट मतलब लॉस, यहाँ की डेबिट मतलब लॉस की चीजें जाती हैं। यहाँ आप लिखिएगा क्रेडिट मतलब अगर बोले तो प्रॉफिट की चीजें जाती हैं, किसकी चीजें जाती हैं प्रॉफिट की, इतना चीजें हमेशा आप क्या करिएगा याद रखिएगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पहले ही बताए हैं कि इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करिएगा तो जरूर याद रखिएगा कि इसको देखने से पहले आपको क्या देखना है बेटा पार्ट 9, उसको देखेंगे तो आपको फॉर्मेट पता चलेगा, फॉर्मेट पता चलेगा तभी आपको अच्छे ढंग से क्या होगा ये चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट में तो बाई बैलेंस
BD लिखे हैं। BD में मैंने ये भी लिखा है कि ओल्ड कैपिटल, यानी जो ओल्ड पार्टनर है उनका हम कैपिटल यहाँ क्या करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे। और ये कहाँ मिलेगा, आपके क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में मिलेगा। तो आप क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो जो एक्स का है वो है 34,000 और जो y का है वो है बेटा 17,000। इतना याद रखिएगा। जेड से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जेड जितना आएगा उतना उसका देंगे। आगे हम देखिए फॉर्मेट में क्या लिखाए हैं, आप क्वेश्चन में देखिएगा कहीं रिजर्व तो नहीं है। अगर रिजर्व होगा तो केवल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ही करते हैं फर्म में। जो न्यू पार्टनर आते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है। रिजर्व का मतलब ही यही होता है कि जो ओल्ड पार्टनर अवेलेबल होते हैं, जब फर्म को प्रॉफिट हो जाता है पर्याप्त मात्रा में, तो अपना कुछ हिस्सा बचाकर फॉर द क्राइसिस टाइम के लिए वो रख लेते हैं, ताकि भविष्य में अगर फर्म को लाभ न हुई तो हम रखे हुए रिजर्व से अपना काम चला सकेंगे। याद रखिएगा। इस कारण आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका रिजर्व भी है, तो बाई यहाँ पे RESERVE रिजर्व क्या करेंगे। और रिजर्व क्या करना है बेटा, केवल ओल्ड पार्टनर करते हैं। ओल्ड पार्टनर यहाँ कौन है, बहुत अच्छा, एक्स है और वाई है। कितना आपका है, देखिए आप देखेंगे तो रिजर्व कितना है, 3,000 है। तो जब 3,000 है तो कैसे बांटेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 3,000 करना है। चलिए हम यही पे बांट देते हैं। देखिए यहाँ पे 3,000 है, कौन है, एक्स है। तो एक्स का क्या रेशियो है आपको पता है, एक्स का यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स है पार्टनर, वाई है, इनका रेशियो 2:1 है। तो देखिए एक्स का हम बांट रहे हैं तो रेशियो क्या है, 2:1 तो 2/3। बहुत अच्छा। अब वाई का भी ऐसे निकालिए कि 3,000 है तो वाई का क्या रेशियो है, 1/3। बहुत अच्छा, काट दिए। 3×1 = 3, 1,000, 1 2 के मतलब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे याद रखिएगा 2,000 यहाँ पे हुआ, 3 × 3 1 आया, 1 1 कितना हुआ 1,000। आई मीन्स कितना हुआ, रिजर्व जो था एक्स किया था 2,000 एंड वाई किया था 1,000। इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ गई बात। आगे चलिए। अब देखिए आपको क्या कहता है, यस फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या दिखाए हैं, इसके बाद याद रखिएगा बाई रिवैल्यूएशन। क्या है, रिवैल्यूएशन। अब हम आपको बताए थे, क्वेश्चन में लिखाए थे कि रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में मैंने लिखाया था कि प्रॉफिट इधर शो करेंगे, लॉस इधर शो करेंगे, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, इधर से हुआ है। एक्स कितना प्रॉफिट कमाया था, 1,400 यानी 1,400। ये कितना कमाया था, 700 700। इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका इसमें कर दीजिए। क्लियर हो गया। आगे चलिए। रिवैल्यूएशन के देखिए आप जब देखेंगे फॉर्मेट तो क्या लिखा है, कैश लिखा है। कैश कौन, जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है। तो न्यू पार्टनर कौन हो रहा है बेटा, जेड हो रहा है। जेड हो रहा है तो जेड कितना कैपिटल लेके आ रहा है अपना, देखिएंगे क्वेश्चन में तो कितना है, यस 25,000 मतलब 25,000 क्या है वो लेके आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें। फिर मैंने क्या बताया है कि हाँ सर इसके बाद क्या, गुडविल लिखना है। गुडविल को हम और एक नाम से बताए थे, प्रीमियम, उसको भी गुडविल ही कहते हैं। आप चाहे प्रीमियम लिखिए चाहे गुडविल लिखिए। अब देखिए बात जब गुडविल की आ जाती है तो आपको समझना चाहिए कि गुडविल, जैसे सपोज करिए कि एक्स और वाई किसी फर्म में पार्टनर हैं, जेड एडमिटेड हो रहा है, तो जेड भैया जब आ रहा है बेटा तो जेड की तो गुडविल बनी ही है, सब उसको जान ही रहे हैं, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जहां वो जाएगा उसके वजह से जो वहां ओल्ड पार्टनर है वो तो प्रॉफिटेबल होंगे, आपको अच्छी तरह से पता है। जेड जहां जाएगा वहां के पार्टनर क्या होंगे, प्रॉफिटेबल हैं। अब जेड जो है एक्स वाई का पार्टनर बन गया, तो जेड को तो सब जानते ही हैं। इसके वजह से कस्टमर कहां आएंगे, फर्म में आएंगे। तो फर्म में और कौन है, एक्स और वाई है, इसको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमेशा गुडविल किसको बांटते हैं, हम ओल्ड पार्टनर को ही बांटते हैं, उनके प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले गुडविल को देख लेते हैं। आप देखेंगे तो गुडविल जब आ रहा है तो 15,000 लेके आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, यस 15,000। तो जब 15,000 को आप बांटेंगे तो सेम टू सेम है, क्या करिएगा आप याद रखिएगा कि देखिए कैसे बांटेंगे। यहाँ देखिए एक्स करिए, यहाँ पे देखिए एक्स का क्या है, गुडविल कितना है, गुडविल आपका क्या है, देखिए 15,000। एक्स का रेशियो सिंपल से है 2/3 है। अब यहाँ पे देखिए वाई है, गुडविल पूरा अमाउंट लिखिए, वाई का कितना 15,000, 1/3 है। अब इसको क्या करिए आप काट दीजिए। देखिए 3 5 जा कितना हुआ 15, तो 5 2 जा कितना हुआ 10,000 किसका हुआ, एक्स का। और 3 5 जा कितना 15, यहाँ पे कितना हुआ 5,000 किसका हुआ, वाई का। मतलब कि जो जेड लेके गुडविल आया 15,000, वाई एक्स को कितना मिला, एक्स को मिला बेटा 10,000 और जो वाई है उसको मिला बेटा 5,000। इज दैट क्लियर। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे अब कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है बेटा तो आपको क्या करना है,
बस आपको इसी को प्लस कर देना, आई मीन्स लाइन खींच देना है। और लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको दोनों को एक और लाइन खींचिए और इसका फंडामेंटल जो मैंने बताया था उसको आप फॉलो करिए। देखिए फंडामेंटल हम ये बताए थे कि बेटा जिधर का ज्यादा होगा दोनों साइड, अब आपका लॉस में तो कुछ है ही नहीं है, तो खट से क्या करिए, केवल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का जोड़ते हुए चले जाइए। इसका क्या है 25,000 है, 25,000 शो कर दिए। इसका क्या है 17,000, एक 18,000, 18 5 23,000, इसका कितना आया, इसका कैपिटल 23,700 आया, हमने लिख दिया। इसको देखिए 34,000, 34 2 36, 36 और 10 46, 47,400, मतलब इसका यहाँ 47,000 कितना आया 400 आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यही सेम टू सेम दोनों साइड लिखिए, तो इसका एक्स का कितना आया है, एक्स का आया है 47,400, इसका वाई का कितना आया है 23,700 और जेड का कितना आया है 25,000। इज दैट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब इधर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो आपका टू बैलेंस सी डी कितना, टू बैलेंस सी डी कितना आया है, एक्स का यहाँ पे फिर से मेंशन करिए 47,400, यहाँ पे 23,700 एंड जेड द कैपिटल ऑफ 25,000। इज दैट क्लियर, आई मीन्स समझ लीजिएगा यही आपका कहाँ जाता है, यही आपका बैलेंस सी डी, यानी जो लिखा है टू बैलेंस सी डी, यही आपका बैलेंस शीट में जाता है। याद लीजिए जहां भी बैलेंस सी डी आएगा, चाहे वो टू साइड हो चाहे बाई साइड, वही आपको कहाँ बैलेंस क्वेश्चन का जब आप सॉल्व करेंगे, जब बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तीनों का कैपिटल वही जाएगा। अब समझिए कि जो कैपिटल होगा वो बैलेंस शीट में एक्स का इतना जाएगा, वाई का इतना जाएगा, जेड का इतना जाएगा। जल्दी से इसको क्या करिए बेटा, कॉपी करिए। अब याद रखिएगा यही थोड़ा सा एकदम जैसा आप देखेंगे फॉर्मेट सेम टू सेम मिल रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल फॉर्मेट पे ही हम रखते हुए चले जा रहे हैं, इसीलिए हमने फॉर्मेट बनवाया था। जल्दी से आप इसको क्या करिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको क्या बताते हैं, तुरंत इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, फिर आपको हम बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब चीजें समझ में आएंगी तो 100% आपको क्या करेंगे, सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा, इतना याद रखिएगा। और जब चीजें नहीं आएंगी तो आपको खुद ऐसा लगेगा यार अब नहीं करेंगे, तो इसलिए चीजें तब आएंगी जब आप क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तब आपको क्या आएंगी, चीजें आएंगी। तो इसलिए हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी थोड़ा सा क्या करिए, स्ट्रगल करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा हम एक कैश अकाउंट बना लेते हैं। देखिए क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट कुछ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। याद रखिएगा तो हम दोनों बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो हम जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो फॉर्मेट कैश अकाउंट को छोटा सा बना लेते हैं, एकदम सिंपल है कि इसमें क्या क्या जाता है आपको पता ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप देखिए इसमें क्या शो होगा। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्मेट पूरी तरह से सही होना चाहिए। यहाँ पर्टिकुलर होगा, यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ पर्टिकुलर होगा, यहाँ पर्टिकुलर होगा, फिर यहाँ पे अमाउंट होगा। इस वाले साइड को डेबिट, डेबिट में यहाँ पे गेनिंग लिखा जाता है, इतना हमेशा याद रखिए। इसी कारण इसका जो शेष होता है, रिमेनिंग होता है, वो हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट साइड होता है। यहाँ पे एक्सपेंस लिखे जाते हैं क्रेडिट साइड में इसके, ठीक है गाइज, इतना हमेशा याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है, इफ यू स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स सो दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब यह इसका फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखे होंगे, बीडी का शॉर्ट में मैंने लिखा था ओल्ड कैश। ओल्ड कैश का बेटा ये मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि एसेट साइड में कुछ ना कुछ कैश जरूर होगा, इनका ओल्ड कैश, जो कि इतना क्या था, फर्म में था। जब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपको दिया है 2000 और कैश एट बैंक दिया है आपका 19,000। याद रखिएगा, तो दोनों को आप प्लस कर लीजिए, क्योंकि कैश ही है। आप अगर कोई भी एक लिखते हैं तो आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ है दोनों कैश, आप दोनों को प्लस कर लीजिए। तो दोनों को प्लस किएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2000 कौन सा है, कैश इन हैंड, प्लस 19,000 कौन सा है आपका
कैश एट बैंक, दोनों को प्लस कर दिए थे। यहाँ पे क्या आएगा 21,000 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम आपको क्या बताए थे, इसके बाद हम आपको बताए थे कि कैश जहां जहां होगा हम वही लेंगे। रिवैल्यूएशन में कहीं कैश नहीं है, आप देख लीजिए। आप जब देखेंगे कि क्रेडिट साइड में जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, आप वहां कैश जरूर पाएंगे। जब वो कैश लेके आ रहा है तो हमने लिखा है कि बाई कैश, फिर उसके अकाउंट में जितना लेके आ रहा है मैंने लिखा है। तो याद रखिएगा, आप देखेंगे फॉर्मेट भी देखेंगे इसका, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू न्यू पार्टनर। तो याद रखिएगा कैश हम लेंगे तो, लेकिन कैश का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसका नाम लिखेंगे जो लेके आ रहा है। तो कौन आ रहा है यहाँ पे, जेड आ रहा है, तो यहाँ पे जेड कैपिटल कर दीजिए। क्या करिए बेटा, जेड कैपिटल अकाउंट कर दीजिए। कितना लेके आ रहा है 25,000, तो मेंशन कर दीजिए। फिर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, गुडविल लिखेंगे। तो जब गुडविल लिखेंगे तो आप यहाँ पे गुडविल कर दीजिए। अब गुडविल कितना लेके आ रहा है आपको पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन में आप सीधा सीधा आप बांटे भी हैं, आप डिवाइड भी किए हैं, आपको पता ही है कितना है गुडविल 15,000। जब 15,000 है आप यहाँ पे क्या करिए बेटा, प्लस कर दीजिए। आप सीधे सीधे जब प्लस करेंगे तो आपको सीधे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ थोड़ा सा देखिएगा इसको, तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए जिधर का ज्यादा होगा दोनों साइड, तो आपका गेनिंग 100% आपका ज्यादा होगा। आप देखिए इसको ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 61,000 आएगा। इसका भी कितना, दोनों तरफ लिखेंगे। अब यहाँ कुछ लॉस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ पे बाई क्या, बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, ये प्रेजेंट ईयर होता है हमेशा याद रखिएगा। कितना आया है कैश, एक यानी 61,000 मतलब 61,000 आपका कैश अकाउंट बन गया। आप देखिए सेम टू सेम, कहीं कुछ चेंज नहीं है, जैसा हम फॉर्मेट बनवाए हैं सेम टू सेम वैसा ही हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए अब हम लास्ट अकाउंट सॉल्व करते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि इसको आप एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप छोड़ देंगे इसको तो आपको नहीं आएगा। और यार गाइस इतने अच्छे ढंग से बता रहे हैं, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए और फॉर्मेट जो हमने बताया है उस फॉर्मेट को जरूर देख लीजिए और फॉर्मेट पे ही रखते हुए चले जाइए। ठीक है, आज हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, कल से हम क्या करेंगे, आपका प्रैक्टिस 20 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व देंगे। देखिए अब जो लास्ट है वो हम बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस शीट। हम पहले ही बताया कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट एज ए स्टेटमेंट विच क्लेरिफिकेशन योर ऑल योर अकाउंट विल बी राइट और नॉट, आपका सही है या गलत। बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर यहाँ पे एज ऑन का भी यूज कर सकते हैं, एज एट का भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा दिनों के नाम के आगे हमेशा ऑन का यूज होता है और एट भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए कब आया है, 1 अप्रैल को एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर, तो डेट लिखिए, कब, क्या ईयर है, 2016 है, हमने ये लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले ये जब क्लियर हो गया तो आप क्या करिए बेटा, एक अच्छे ढंग से आप फिर से फॉर्मेट इसका बना लीजिए। तो फॉर्मेट बना लीजिए। आप जब फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको क्या ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा। जब लाइन खींचना पड़ेगा आप यहाँ भी ये क्या करिए, लाइन खींच लीजिए। ऐसे आप लाइन क्या करिए बेटा, खींच लीजिए। देखिए जब आप लाइन खींचेंगे तो आपको चीजें सिंपल हो जाएंगी। अब याद रखिएगा इसमें डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर नहीं होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी, क्या होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, इतना हमेशा याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम क्या किए, सॉल्व कर लें। तो याद रखिएगा एक चीज हम आपको बहुत ट्रिकी चीज बता रहे हैं कि क्वेश्चन में याद रखिएगा हमेशा कि 90% आपका लायबिलिटी वाला सही होता है, इतना हमेशा याद रखिएगा। 90% आपका लायबिलिटी वाला जो होता है वो सही होता है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब रही बात बैलेंस शीट की, तो आप तो सोचते होंगे कि सर कि पार्ट 9 में आप तो बैलेंस शीट का कोई आपने फॉर्मेट नहीं बनवाया था। यस, यू आर थिंक राइट, आप सही सोच रहे हैं।
वो इसलिए क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, खासकर एडमिशन में, क्योंकि जहां जहां हम रीवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटी में परिवर्तन किए होंगे, केवल हमको यहाँ बैलेंस शीट में उसी में परिवर्तन करेंगे। अगर एसेट्स में अगर वैल्यू में इंक्रीजिंग होगी तो हम उस एसेट्स में प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीजिंग होगी तो माइनस कर देंगे, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे एसेट्स, बस यही हमको इसमें परिवर्तन करना है। और जहां जहां परिवर्तन किए होंगे आप लोगों को पता है, बस वही करना है और हमसे कहीं भी इसमें चेंज करना ही नहीं है, जैसे कहे वैसे ही हम अमाउंट लिखते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब सबसे पहले हम क्रेडिटर यानी याद रखिएगा सॉरी लायबिलिटी और हम सॉल्व करेंगे, लायबिलिटी की तरफ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या है, क्रेडिटर है। तो सबसे पहले जब क्रेडिटर है तो आप क्रेडिटर लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखिए, क्रेडिटर्स। आप देखिए क्रेडिटर्स में हम कोई भी परिवर्तन नहीं किए हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो अमाउंट है कितना, 21,000 आप मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? आगे चलिए देखेंगे रिजर्व मिलेगा, तो रिजर्व तो आप बांट ही चुके हैं, क्योंकि रिजर्व जो पार्टनर अपना बनाए हुए थे ओल्ड, वो अपना ले लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए कैपिटल। यस, आप जब कैपिटल में जाएंगे बेटा तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि कैपिटल में कोई परिवर्तन हुआ है। पहले एक्स थे, वाई थे, अब जेड आ गए। अब आपको हम बताए थे कि पार्टनर्स कैपिटल में जहां सीडी आया होगा, चाहे वो टू साइड हो चाहे वो बाई साइड हो, आप वही मेंशन करिए। तो देखेंगे तो टू साइड आपका आया था क्योंकि प्रॉफिट था, तो इसका आया था एक्स का कितना था, इसका आपका एक्स था 47,400 और इसका था 23,000 कितना 700 एंड जेड का जो न्यू पार्टनर है उसका जो आपका कैपिटल था 25,000 था। इसको आप प्लस कर देंगे। जब आप इसको प्लस करेंगे बेटा तो आपको कितना मिलेगा, 96,100 आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ये इसका काम खत्म हो गया। आ जाइए हम एसेट साइड में, क्वेश्चन की एसेट साइड में देखिए क्या है, दो है। पहले कैश इन हैंड है, तो सबसे पहले कैश इन हैंड के लिए हम लोग कैश बनाए थे, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में जो कैपिटल आया होगा आप यहाँ पे मेंशन करिए। देखिए कि 61,000 आया था, आई मीन 61,000 आया था कहाँ, बाई बैलेंस सीडी मैंने लिखा था। आप देखेंगे, आप यहाँ पे याद कर लीजिए, बस ये समझिएगा कि जहां बैलेंस सीडी होगा हम वहीं पे उतारेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या, उसमें क्या लिखा था, कैश इन हैंड भी लिखा था, कैश बैंक भी लिखा था, ये दोनों चीजें के स्थान पे हमने कैश अकाउंट यहाँ पे मेंशन किया, कितना 61,000। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो जब बिल्स रिसीवेबल है बेटा, तो बिल्स रिसीवेबल के लिए भी कोई परिवर्तन क्या आपने किया था, यस। आप देखेंगे कि सर बिल्स रिसीवेबल में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था, तो जो अमाउंट है पूरा का पूरा लिख दीजिए। तो अमाउंट कितना है, 5,000 है, तो आप 5,000 यहाँ मेंशन करिए। आगे चलिए, आगे देखेंगे तो आपको क्या है, आगे देखेंगे तो डेबिटर है, सॉरी डेबिटर से पहले भी क्या है, स्टॉक है। आप ये भी चेक करेंगे कि सर स्टॉक में कोई परिवर्तन, आप देखेंगे तो स्टॉक में भी कोई हम परिवर्तन नहीं किए हैं। तो जो नहीं परिवर्तन किए हैं आप पूरा का पूरा लिखिए। स्टॉक का जो अमाउंट है कितना है बेटा, वो स्टॉक अमाउंट आपका है 38,000 है, तो पूरा 38,000 आप मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? आगे चलिए डेबिटर। यस, आप देखेंगे तो डेबिटर में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर हुआ होगा। वो कैसे आप देखेंगे, क्योंकि आप पीवीडी बनाए हैं, जो डूबा हुआ है वो आप डेबिटर से ही काटते हैं हमेशा, मैं इसीलिए बताया हूं, जो प्रोविजन बनाते हैं। तो डेबिटर में कितना आपका अमाउंट है, डेबिटर का आप जब देखेंगे अमाउंट तो कितना है बेटा, 12,000 है। आपने कितना देखेंगे, कितना बनाए हैं, आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में देखेंगे तो माइनस करना है क्या, पीबीडी। कितना कितना आया था, 600 देखेंगे आया हुआ है, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 11,400 आप क्या होगा, मिलेगा। आगे ऐसे क्वेश्चन में बढ़ते हुए चलिए देखिए, तो जब बढ़ेंगे तो आपको क्या दिया है, आपको क्या दिया है, देखिए आपका दिया है, सबसे पहले याद रखिएगा, सॉरी गाइज थोड़ा सा, 5,000 है, 12,000 है, सॉरी देखिए डेबिटर के यहाँ पे वैल्यू कितना है, डेबिटर के बारे में मैंने किया, बहुत अच्छा है। देखिए चलिए सबसे पहले देखिए स्टॉक का क्या वैल्यू है, याद रखिएगा यहाँ पे जो स्टॉक का वैल्यू है बेटा वो यहाँ पे 38, यानी याद रखिए 38,000 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टॉक का वैल्यू है, आपका स्टॉक वैल्यू 38,000 नहीं है बल्कि 14,000 है। कितना है बेटा, 14,000 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दिस। आगे चलिए, आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा। अब आप चेक कर लीजिए कि फर्नीचर में कोई चेंजिंग हुआ था, आप देखेंगे तो चेंजिंग हुआ था। फर्नीचर में आपका क्या हुआ था बेटा, लॉस हुआ था।
आप सबसे पहले अंदर लिखिए, आपका क्वेश्चन कहा था ना कि हाँ आपको डिप्रिशिएट करना है कितना 5%, सॉरी 10%। तो जो आप जब माइनस करेंगे, जब कमी होगी तो डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन लिखते हैं, याद रखिए। कितना? 800 रुपए। 800 रुपए इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7200, मतलब 7200 रुपए मिलेगा। लास्ट में जो है आपका मशीन है। क्या है? मशीन है। अब आप चेक कर लीजिए कि मशीनरी में कोई परिवर्तन आप देखेंगे, हाँ है। एक्स जब वाई थे तो आपका देखिए क्वेश्चन में कितना है? 15,000 था, नहीं 15,000 था। और जैसे ही जेड हुआ तो उसका बढ़ के कितना हुआ था? 18,500। तो देखिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड हमने शो किया है, बढ़ता है तो हम क्या लिखते हैं? एप्रिसिएशन लिखते हैं। इतना याद रखना, एप्रिसिएशन लिखते हैं। तो एप्रिसिएशन कितना बढ़ता है? 3500 बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे जो बढ़ा हुआ है